अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका खैर मकदम है वैली एक्सप्रेस न्यूज़ में। मैं हूँ आकिब डार। वादी कश्मीर में ऐसे बहुत सारे सितारे हैं जिन्होंने इस वादी कश्मीर को वक्त वक्त पे रोशन किया है। अगर हम बात करेंगे स्पोर्ट्स के हवाले से तो यहाँ पे बहुत ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने इस जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया है और इस जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। तो हम सीधे चलते हैं और जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से एक लड़की ने रिप्रेजेंट किया है और वो एक डिफरेंट शोबे में इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, जोडू में। जी हम बात कर रहे हैं काबरा की और जिन्होंने जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया और एक अवार्ड भी वहाँ से हासिल किया है। तो सीधे चलते हैं हम और काबरा से बात करेंगे। काबरा, सबसे पहले आपका खैर मकदम है वैली एक्सप्रेस में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काबरा, आप मुझे बताएं कि सबसे पहले हम आपकी जो पर्सनल लाइफ है, इब्तिदाई तालीम आपकी कहाँ से है और आप कहाँ से है? मैं श्रीनगर से हूँ, निशात से, और मेरी स्कूलिंग वहीं सनराइज़ पब्लिक हाई स्कूल से हुई है और उसके बाद सुनवार हाई सेकेंडरी, और प्रेजेंटली मैं अभी वुमेंस कॉलेज श्रीनगर में पढ़ती हूँ। काबरा, आप मुझे बताएं, बहुत सारे गेम्स थे, क्रिकेट था, हॉकी था, या बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं, आपने जोडू ही क्यों चुन लिया और इसमें आपने जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया? बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल में जब मैं छोटी बच्ची थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा छोटी, मैं तब से अपने अबू के साथ मार्शल आर्ट्स करती थी, लाइक घर पे, क्योंकि उनको थोड़ी बहुत इस चीज़ की नॉलेज थी, वो अपने टाइम पे करते थे। और जब हम फाइनली यहाँ इंडोर स्टेडियम आए थे कंफर्म करने के लिए कि मैं कौन सा मतलब स्पोर्ट प्रोफेशनली चूज़ करूँ, उससे पहले ही मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, लाइक थ्रोइंग में एंड ऑल दैट। और जब मैं यहाँ आई तो मुझे 2-4 स्पोर्ट्स का नाम बोला था, मुझे नहीं पता क्यों, बट जब मैंने पहली बार जूडो का नाम सुना तो मैं बिल्कुल अट्रैक्ट हो गई इस नाम की ओर। और जब मैंने उनसे पूछा अबू से क्या होता है, उन्होंने कहा इसमें भी ऐसी थ्रोइंग होती है जैसे आपको थोड़ी बहुत आती है, तो मैंने तभी कह दिया था कि हाँ, मैं यही स्पोर्ट करूँगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप मुझे बताएं कि सबसे खासकर कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो गर्ल्स के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, तो घर वालों का सपोर्ट कैसा रहा आपको? घर वालों का सपोर्ट मेरे में काफ़ी ज़्यादा था और वही रीज़न था कि मैं मतलब इतने आगे तक गई अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ घर वालों का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा था, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कभी कि जब घर वालों ने मना किया या फिर कुछ मतलब ऐसे बोला कि आप नहीं करो। उन्होंने मुझे हर टाइम पे सपोर्ट किया, चाहे वो मेरा वीक फेज़ हो या फिर जब मैं हाई पे थी, हमेशा सपोर्ट किया है। काबरा, आपने कहाँ कहाँ पे पार्टिसिपेट किया है और क्या क्या आज तक आपकी अचीवमेंट क्या है? तो सबसे पहले मेरा जो पहला नेशनल में मेडल आया था वो था कैडेट एंड जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज़, और उसके बाद मेरा सिलेक्शन इंडिया कैंप में हुआ था और फिर मैं सेंटर ऑफ एक्सलेंस में गई थी, वहाँ प्रैक्टिस की और वहाँ से मैंने वापस से JNK को ही रिप्रेजेंट किया और एक मेडल लिया JNK के लिए। और उससे पहले मुझे भोपाल एकेडमी से अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मैं उनकी स्टेट को रिप्रेजेंट करूँ और वो मुझे एजुकेशन भी दे रहे थे सब कुछ, बट मैंने वो तब नहीं किया था ज्वाइन, बिकॉज़ मुझे JNK को ही रिप्रेजेंट करना था हमेशा से। और उसके बाद से जब मैं सेंटर ऑफ एक्सलेंस में थी तो मुझे इंजरी हुई थी, उसके बाद मुझे 18 मंथ्स के लिए गेम से बाहर रहना पड़ा। उसके बाद मैंने वापस कम बैक किया, मैंने गोल्ड मेडल लिया GFI नेशनल्स में। उसके बाद मैंने सर्टिफिकेट कोर्स जूडो में कंप्लीट किया और उसके बाद IAS एकेडमी बैंगलोर में मेरा सिलेक्शन हुआ, वहाँ पे प्रैक्टिस की, जूनियर नेशनल में और एक मेडल लिया, नेशनल गेम्स क्वालिफाई करे और सीनियर रैंकिंग कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप ट्रायल्स में 5th प्लेस लिया। उसके बाद फर्स्ट एडिशन। तो बहुत बड़ी लिस्ट है माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप मुझे बताइए, जो आप गेम खेलते हैं एक लड़की के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल अब देखते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा है, तो एक लड़की के लिए एक जूडो कितना, मतलब एक सेल्फ डिफेंस के लिए कितना ज़रूरी है? मेरे ख्याल में अगर मैं जूडो एज अ स्पोर्ट बोलूँ तो जूडो एज अ स्पोर्ट एक ओलंपिक स्पोर्ट है जो रिकॉग्नाइज्ड पहली गेम है जो रिकॉग्नाइज हुई थी मार्शल आर्ट ओलंपिक्स में। तो अगर हम जैसे आपने डोमेस्टिक वायलेंस या सेल्फ डिफेंस की बात की, तो इट्स वेरी नेचुरल कि ऐसे स्पोर्ट में इंसान आता है तो सेल्फ डिफेंस इंसान सीख ही जाता है। उसके साथ साथ अगर मैं जूडो की बात करूँ तो ये मेंटली इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। तो हम अगर देखें दिन ब दिन वो कोई भी शोबा हो, चाहे वो एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो या फिर नॉर्मल लाइफ, लोगों की मेंटल स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा है। लाइक इंसान को हर एक अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग चीज़ों के साथ डील करना पड़ता है, लाइक मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है। बट जूडो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक ऐसा वे आउट दिखाता है या फिर आपको इतना स्ट्रॉन्ग करता है कि आप बहुत कम सिचुएशंस में बहुत जल्दी डिसीजन मेकिंग आपकी होती है या मेंटली आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। काबरा, यहाँ की लड़कियों की अगर हम बात करेंगे तो उनको पता है या तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या कोई टीचर वगैरह बनना है, तो आपने एक ऐसा रास्ता चुना है कि जो काफ़ी डिफरेंट है और लोग सिंगिंग करते हैं, या आपने जोडो चुन लिया, तो उन लड़कियों के लिए आपकी क्या मैसेज है? खासकर लड़कियों की बात करेंगे जो अभी घरों में बैठे हैं,
खाली एकेडमिक भी ज़रूरी है, तो स्पोर्ट्स कितना ज़रूरी है एक गर्ल के लिए? मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, एक गर्ल्स के लिए भी और बॉयज़ के लिए भी मैं बोलूँगी, बिकॉज़ फ़िज़िकली जैसे मैंने अभी मेंटली तो मैंने बोल दिया आपको कितना ज़रूरी है, उसके बाद फ़िज़िकली भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी जैसे हम बोल रहे हैं जूडो एक ओलंपिक स्पोर्ट है, रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट है, तो उनके एजुकेशन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकता है। या फिर अभी जैसे रिसेंटली स्टेट अवार्ड की बात करेंगे जो मुझे मिला, तो इट्स लाइक एक रिकॉग्नाइजेशन मिल जाती है, आप अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनके लिए स्टेट के लिए मेडल ले रहे हैं ऑल दैट। मुझे लगता है इससे बड़ी खुशी की बात कुछ हो नहीं सकती है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया, स्टेट के लिए मेडल लाया आपने, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कितना सपोर्ट मिला आपको आज तक? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी जितना भी मैं बोलूँगी अभी हम सपोर्ट का वेट कर रहे हैं, तो वो ज़रूर हमें सपोर्ट करेंगे, जो भी हमारे आने वाले टूर्नामेंट्स होंगे उनमें ज़रूर इंशाल्लाह वो सपोर्ट करेंगे, इतनी उम्मीद है। तो काबिरा, जो भी लड़की इसमें आना चाहती है उनके लिए आपकी खास मैसेज क्या रहेगी? गर्ल्स के लिए मेरी यही मैसेज रहेगी कि आप प्लीज़, अगर आप स्पोर्ट्स को परस्यू करना चाहते हैं एज अ करियर या फिर अपनी फ़िटनेस के लिए या आप पैशन के लिए करना चाहते हैं, आप प्लीज़ आगे आए और इसको ज्वाइन करें। मैं नहीं बोलूँगी सिर्फ जूडो, आप कोई भी स्पोर्ट जिसमें भी आप इंटरेस्टेड है, आप प्लीज़ उसको परस्यू करें, अपने पैशन को कंटिन्यू करें, हार्ड वर्क करें, चाहे अब वो स्पोर्ट से बाहर भी हो, बट जो भी आपका पैशन है आप प्लीज़ हार्ड वर्क करें और स्टिक रहे अपने पैशन के मेरा साथ। लास्ट क्वेश्चन है आपसे, आप मुझे बताएं कि बहुत सारे ऐसे खासकर कश्मीर का यूथ, चाहे गर्ल्स है उसमें या बॉयज़ है उसमें, वो गलत चीज़ों में मुलव्वस हो गए, जैसे कि ड्रग्स में वो इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो स्पोर्ट्स उनके लिए क्या कुछ कर सकती है? और बताया जा रहा है कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि जो एक इंसान को इन चीज़ों से बाहर रख सके, तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? बिल्कुल, मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स ही एक बहुत अच्छा वे आउट रहेगा इन चीज़ों में। जैसे हम ड्रग एडिक्शन देख रहे हैं आजकल, या ये चीज़ें, बिकॉज़ आप फिज़िकली इतना ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता इन चीज़ों के लिए, आप अपना टाइम जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं किसी अच्छी चीज़ में। और दूसरी बात है, मेंटली इतना स्ट्रेस्ड होता है इंसान घर पे, तो उसके लिए और कोई वे आउट नहीं होता है। अगर हम लोग स्ट्रेस्ड होते हैं तो हम लोग जाके प्रैक्टिस करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो हम लोग अच्छा फील करते हैं। तो मुझे लगता है हर कोई भी कोई भी एडिक्शन हो, उसका सबसे बेस्ट वे है कि वो स्पोर्ट्स में आए। मुझे लगता है उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ काबिरा, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया है और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया। तो अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा, मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समंदर तलाश कर। ये थी हमारे साथ काबिरा, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही जम्मू कश्मीर के सितारे इस वादी कश्मीर को रोशन करें। कैमरामैन साहिल मीर के साथ मैं आकिब डार, वैली एक्सप्रेस न्यूज़, श्रीनगर।